शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज के इस युग में जहाँ साइंस ने हमें अनेक साधन दिए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे ट्रेवल है, चाहे किसी भी मेडिकल फील्ड में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, किसी भी फील्ड में देख लें, हम यहाँ बैठे पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम यहाँ बैठे पूरे विश्व का विजन कर सकते हैं। हम सेकंड्स में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। साइंस ने हमें बहुत से सुख सुविधा के साधन दिए हैं और आज मनुष्य यही चाहता है, मेरी सर्व इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। इसलिए मनुष्य भक्ति करता है, पूजा करता है, क्योंकि वो देवियों से या जिसकी भी वो आराधना करता है, उनसे ये उम्मीद रखता है कि जो मेरी इच्छा है वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। आज नवरात्रे का 9वां दिन है। सिद्धिदात्री की आज पूजा करता है, अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं माता के आगे रखता है कि मेरी ये मनोकामना माता पूरी कर दे। और उसे निश्चय भी होता है कि माता अवश्य मेरी ये इच्छा पूरी करेगी। और माता को खुश करने के लिए हर प्रकार से कोशिश करता है, पूजा करता, आराधना करता है, तपस्या भी करता है, त्याग भी करता है, व्रत भी रखता है। लेकिन सिद्धिदात्री के पास ये शक्ति कहाँ से आई कि सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति माता के पास कहाँ से आई? उसने स्वयं क्या किया कि जो उसके अंदर ये दिव्य शक्ति आ गई मनोकामनाएं पूर्ण करने की। हमने राजयोग का आपको महत्व बताया। जैसे साइंस है, साइंस हमको सब सुख सुविधाएं देती हैं, उसी तरह से आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे अंदर दिव्य शक्तियां बढ़ाती हैं, हमको सिद्धि स्वरूप बनाती हैं। जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते चले जाते हैं, जो कल हमने सुना माता गौरी का, कि हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, आत्मा पावन हो जाती है। जब आत्मा पावन हो जाती है और उसके अंदर से सब प्रकार की अशुद्धियां, विकार, कमी, कमजोरियां खत्म हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, तो आत्मा के अंदर सिद्धि आ जाती है। सिद्धि अर्थात कि वो जो संकल्प करती है वो पूरा होता है। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि जो आत्मा पवित्र होगी, पवित्र आत्मा कोई अशुद्ध संकल्प नहीं करेगी। तो माता सिद्धिदात्री ने भी ये प्राप्त किया। गहन तपस्या अगर हम देखें, आत्मा वही है, यादगार पार्वती का ही है, उसी के रूप है। अर्थात आत्मा ने कितनी गहन तपस्या कर कर, अगर हम कहानी देखें सती से, तो कितनी गहन तपस्या कर कर सिद्धि स्वरूप बनी। सिद्धि स्वरूप अर्थात दानी, महादानी, वरदानी रूप। इसलिए माता को कमल पुष्प के ऊपर बैठा दिखाया है और वरदानी रूप में। अगर हम भी अपने अंदर इतनी शुद्धता ले आए, पवित्रता ले आए, तो हम भी अपने संकल्पों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अन्य आत्माओं को सुख, शांति और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकती है। आज हर कोई एक दूसरे को विश तो करता है,
है ना, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, इस तरह के विशेस देता है। और फिर उसके बाद संशय भी करता है, इसलिए पूछता है कि हाउ वाज योर डे। अर्थात हमारे पास आज विश बोल तो रहे हैं, लेकिन वो विल पावर नहीं है। तो वरदान भी कौन दे सकता है, दूसरों की मनोकामनाएं भी कौन पूरी कर सकता है, जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होगा। इसलिए माता स्वयं न्यारी और प्यारी कमल पुष्प सम पे बैठी सर्व आत्माओं की इच्छा पूरी कर रही। तो राजयोग आत्मा को इतना संपन्न और संपूर्ण बना देता है, इतना भरपूर बना देता है, जो भरपूर है वही दूसरे को दे सकता है। राजयोग से हमारे अंदर गुण और शक्तियां इतनी भर जाती हैं, हम संपूर्णता का अनुभव करते हैं, हम संतुष्टता का अनुभव करते हैं और दिल करता है कि हम दूसरों को देवें। जैसे एक प्यासे की प्यास क्या है कि उसको केवल पानी चाहिए, उसी तरह से आज तक हम आत्मा को भौतिक साधनों से, सुख सुविधा के साधनों से संतुष्ट करने की कोशिश करते आए, लेकिन ये मृग तृष्णा के समान आत्मा कभी संतुष्ट हुई नहीं, क्योंकि आत्मा की प्यास भौतिक नहीं, आध्यात्मिक थी। जब हम आत्माएं परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, परमात्मा से जो कि दिव्य है, परलौकिक है, आत्मा को दिव्य शक्तियों, दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। शांति, प्रेम, आनंद, सहन शक्ति, धैर्यता, अनेक गुण और शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो आत्मा तृप्त होती है। आत्मा भरपूरता का अनुभव करती है, संपन्नता का अनुभव करती है। और उसके बाद जो संपन्न और संपूर्ण हो जाती है, तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है, वो सिद्धि स्वरूप बन जाती है। राजयोग एक यात्रा है, उसकी कई स्टेप्स हैं। जैसे माता के पास जाते हैं तो भक्त जन गाते जाते हैं, पौड़ी पौड़ी चलता जल, जय माता की करता चल। उसी तरह से ये राजयोग की पौड़ियां हैं। जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम सिद्धि स्वरूप के करीब पहुंच जाते हैं, हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। जो सिद्धियां ही, जिसको कहा कि ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि की स्थापना करी, वो सिद्धियां, वो हमारे अंदर जो शुद्ध संकल्प आते हैं, वह विश्व परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के निमित्त बन जाती हैं। तो चलिए चलते हैं राजयोग की यात्रा पर। अपने भ्रिकुटी के बीच मस्तक रूपी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं। मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। मैं आत्मा सर्व इच्छाओं से मुक्त, संपन्न और संपूर्ण हूं। मैं आत्मा संतुष्ट हूं। मैं आत्मा रहम दिल और दयालु हूं। मैं आत्मा महादानी वरदानी हूं। मेरी दिव्य शक्तियां जो निराकार शिव परमात्मा से मुझे प्राप्त हुई हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा बन
चारों ओर फैल रही हैं और हर एक आत्मा को जिसको जो चाहिए, शांति, सुख, प्रेम, धैर्यता, सहन शक्ति, वह उनको प्राप्त करा रही है। हर आत्मा की मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य किरणें हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत दिला रही, निराश आत्माओं को आशा की किरण दिखा रही हैं, दुखी आत्माओं को सुख का अनुभव करा रही, अशांत आत्माओं को शांति दे रही हैं, कमजोर निर्बल आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो इस तरह राजयोग मेडिटेशन केवल सिर्फ अपने लिए नहीं, जब हम अपने आप को इतना शक्तिशाली, दिव्य और सर्व शक्ति और सर्व गुणों से भरपूर बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मुझ आत्मा से दिव्य किरणें निकलती, वाइब्रेशंस निकलते, वो विश्व की अन्य आत्माओं को प्राप्त होते हैं और उन्हें भी सुख शांति की अनुभूति कराते हैं, मददगार बनते हैं। जैसे सूरज की किरणें पूरे विश्व को रोशनी देती है, उसी प्रकार ऐसी दिव्य अलौकिक आत्माओं की किरणें लाखों करोड़ों आत्माओं को परिवर्तन करने में, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में मदद करती है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। ज्ञान गंगा वो अमृत पिला